आज देखिए आज जो है हम लोग गणित में सततता एवं अवकलनीयता में सततता नामक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है सततता। ठीक, तो हम सततता का गणितीय परिभाषा और ज्यामितीय परिभाषा दोनों देखेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले परिभाषा लिखिए। यदि किसी फलन का ग्राफ किसी फलन का ग्राफ खींचने पर वह x बराबर 1 पर न टूटा हो तब उस फलन को x बराबर 1 पर सातत्य x बराबर 1 पर सतत कहा जाता है। संतत की जांच करने की क्रिया को सततता कहते हैं। ध्यान से देखिए, किसी फलन का ग्राफ खींचा जाता है x बराबर 1 पर। अगर वह ग्राफ न टूटा हो तो उस फलन को x बराबर 1 पर क्या कहते हैं? संतत कहते हैं ना। और संतत की जांच करने की जो क्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सततता कहते हैं। ठीक है, तो ये तो परिभाषा हो गया। इसको गणित रूप में कैसे लिखते हैं? गणितीय रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं? ध्यान से देखो। लिमिट x अप्रोच टू a माइनस fx बराबर लिमिट x अप्रोच टू a प्लस fx अपराय fa। अगर ये तीनों बराबर हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि फलन fx x बराबर 1 पर क्या है? संतत है। क्या है? हाँ, फिर से समझ लो। fx कोई फलन है, उसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ठीक, और ग्राफ खींचने पर हमें एक सततता जो है किसी बिंदु पर ज्ञात किया जाता है। तो हम एक पॉइंट ले लिए a। क्या ले लिए? a। x बराबर a पर मैं देख रहा हूँ कि वह ग्राफ जो है x बराबर a पर टूटा नहीं है। जब वह x बराबर a पर टूटा नहीं है तब जो है हम क्या कहते हैं कि ग्राफ या फलन x बराबर 1 पर क्या है? संतत है। क्या है? संतत है। और संतत का परीक्षण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? सततता कहते हैं। और संतत की जांच करने का सूत्र यही है। ये सूत्र किसका है? संतत की जांच माने सततता की जांच करने का सूत्र है। अगर यह तीनों बराबर आ जाता है तब क्या है? वो फलन क्या है? x बराबर 1 पर संतत है। फलन x बराबर 1 पर क्या है? संतत है। और संतत चेक करने की क्रिया को हम लोग सततता कहते हैं। समझ आया ना? चलो, ये गणित रूप है, उसको लिख लो। इसका मतलब वो क्या होता है? वाम पक्ष की सीमा बराबर या करके लिख लेना, या दाएं पक्ष की सीमा बराबर फलन का मान x बराबर 1 पर फलन का मान। ठीक, या इसको और हम कैसे लिख सकते हैं? या LHL बराबर RHL बराबर FA। ठीक है, यह भी लिख लो, यह भी लिख लो, यह भी लिख लो। ठीक,
क्या है? सततता का ग्राफीय निरूपण या ज्यामितीय निरूपण। चलो इसको ग्राफ द्वारा हम लोग कैसे समझेंगे, ध्यान से देखो। इसको मिटाते हैं, ठीक है। ग्राफ द्वारा समझते हैं, ध्यान देखो। कोई फलन ऐसे है और यह फलन जो है, मान लो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ऋण 4 बटे एक्स ऋण 2 है। मान लो कोई फलन क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटे एक्स ऋण 1 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें सातत्य बताना है। क्या होता है? सातत्य का परीक्षण करना है। उसको ग्राफ द्वारा हम कैसे आप लोग को समझाएंगे या कैसे निरूपित करेंगे। यह कोई फलन है, इस फलन का मान है एफ एक्स और इसका जो है मतलब मान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे एक्स माइनस ए है। हमें एक्स बराबर ए पर चेक करना है कि यह फलन जो है संतत है कि असंतत, मतलब यह फलन संतत है या असंतत है। संतत में क्या होता है? संतत में ये होता है कि ग्राफ सभी जगह ग्राफ टूटा न हो। परिभाषा में लिखवा है ना, संतत मतलब क्या है? ग्राफ टूटा न हो। जिस बिंदु पर संतत की चेक करना है उस बिंदु पर हम देखेंगे ग्राफ अगर टूटा नहीं है तो क्या है? संतत है। अगर मान लो यहाँ पे एक बिंदु है ए, क्या है? एक्स का मान होता है ऐसे 1 2 ऐसे जाते जाते यहाँ क्या पड़ा? ए। क्या पड़ा? ए, ठीक है। और ग्राफ एफ एक्स पड़ा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे एक्स माइनस ए है। इसका एक ग्राफ खींचे है। ग्राफ कैसे खींचा जाता है? थोड़ा सा मैं 1 मिनट बोल दे रहा हूँ, सुन लो। इसको हम लोग वाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कक्षा 9 में हम लोग पढ़े थे ग्राफ खींचने के लिए भुज और कोटि। भुज और कोटि की आवश्यकता होती है। एक्स का मान भुज होता है, वाई का मान कोटि होता है कि नहीं? तो ऐसे एक्स का मान 2-3 ठो ले लेंगे, एक्स का मान अपने मन से लेंगे और उस मान को इसमें रखेंगे तो वाई का मान आएगा। तो 3-4 बिंदु प्राप्त करके और उन्हीं 3-4 बिंदु को जो है, उन्हीं 3-4 बिंदुओं की सहायता से हम लोग ग्राफ खींचते हैं। समझ में आया? ग्राफ कई बार खींचे हैं, अब तुम लोग उसको देख लीजिएगा, नोट्स में सब बताया गया है ग्राफ कैसे खींचा जाता है। जैसे एक्स बराबर अपने मन से एक मान लेंगे तो वाई का मान निकलेगा, फिर एक्स बराबर फिर मान लेंगे फिर वाई का मान निकलेगा। ऐसे 3-4 बिंदु एकत्रित करके ग्राफ खींचते हैं हम लोग, ठीक। तो हमें सततता का ग्राफिक निरूपण करना है। इसमें सबसे पहला काम क्या है? एक फलन लिए हैं हम एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे एक्स माइनस ए, ठीक। हमें एक्स बराबर ए पर सततता चेक करना है। तो देखो कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखो। एक्स बराबर अगर हम ए इसमें मान रखते हैं तो क्या होता है? 0/0 आ जाता है। क्या आता है? 0/0। तो 0/0 अनिर्धार्य रूप होता है, इसका कोई मान निर्धारित नहीं है। तो 0/0 आ जाता है। तब हम बोलेंगे कि ग्राफ जो है एक्स बराबर ए को क्या है? टूटा है। देखो यहाँ पर एक्स का मान 2 है तो यहाँ मान है एक्स का मान, यहाँ पर मैं कुछ लिया तो इसके सीध में जाओ, यहाँ पर भी वाई का मान है। ये क्या है? वाई का मान है। क्या है? हाँ। फिर एक्स बराबर हम कुछ लिए तो इस पे भी ग्राफ का मतलब वाई का मान है, लेकिन एक्स बराबर जब हम ए ले लिए तो वाई का मान हमें प्राप्त नहीं हुआ। जब वाई का मान नहीं प्राप्त हुआ तो हम क्या कहेंगे कि एक्स बराबर ए पर ग्राफ क्या है? टूटा हुआ है। क्या है? टूटा हुआ है। कोई पूछेगा बताओ एक्स बराबर ए पर यह ग्राफ सतत है कि असतत है, तो आप उसका जवाब क्या देंगे? असतत ना। यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ वाई जांच में।
y बराबर क्या है, एफ एक्स है बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे एक्स माइनस ए। ठीक है, तो हमें एफ ए निकालना है, एक्स बराबर ए लेंगे तो एफ ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे ए माइनस ए 0 बटे 0, इसका अनिर्धार्य, इसे क्या कहते हैं, अनिर्धार्य रूप। बात समझ आया? तो यहाँ ग्राफ टूटा हुआ है ना, तो क्या है, एक्स बराबर क्या है, ग्राफ सतत है कि असतत, असतत है। ठीक है, तो सततता चेक करने का गणितीय रूप क्या है, LHL RHL बराबर एफ है, तीनों बराबर होना चाहिए। और ग्राफ से क्या करेंगे, ग्राफ में देखेंगे, ऐसे ग्राफ उसका खींचेंगे जहां पे ग्राफ टूटा रहेगा वह उसी बिंदु पर असतत होगा और बाकी बिंदु पर वह क्या है, सतत है। ठीक, नहीं समझे क्या? जैसे इसका हम ग्राफ खींचेंगे, खींचते खींचते ग्राफ ऐसे आया, यहाँ गोला क्यों मारे, यहाँ पे जो है एक्स बराबर पर ये जो फलन है वाई का मान नहीं दे रहा है, देखो एक्स बराबर को वाई का मान दे रहा है 0 बटे 0 अनिर्धार्य रूप, इसीलिए हम यहाँ वृत्त बनाए हैं। वृत्त बनाने का मतलब या गोला बनाने का मतलब ये ग्राफ ऐसे या यहाँ से ऐसे जा रहा था, इसके बाद गायब हो गया, एकाएक गायब हो गया, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसके बाद फिर आगे बढ़ाए, एक्स का मान ए से और आगे बढ़ाए, फिर यहाँ से यहाँ पे दिखाई पड़ा, यहाँ से यहाँ तक के बीच में ग्राफ हमें दिखाई नहीं दिया। जब ग्राफ नहीं दिखाई दिया तो इसका मतलब वाई का मान हमें नहीं प्राप्त हुआ, वाई का मान नहीं प्राप्त हुआ। एक्स बराबर ए लेने पर वाई का मान हमें नहीं मिला, तो हम लोग कहेंगे यह ग्राफ एक्स बराबर ए पर क्या है, असतत है। एक्स बराबर ए पर टूटा है मतलब असतत है। ठीक, तो सततता का ग्राफीय निरूपण हो गया और हो गया। अच्छा, अब देखो ध्यान से, इसी में हम थोड़ा सा सीमा का भी कंसेप्ट समझा देते हैं। जब देखो, जब ए के पहले ग्राफ मान दे रहा था अपना, देखो दे रहा है कि नहीं, ए के पहले एक बिंदु लिए आप ग्राफ सतत है। ठीक है, ए के बाद भी ग्राफ क्या है, सतत है। देख रहे हो ना, बात समझ रहे हो ना, ध्यान से देखो, इसको हम एच मानते थे, यहाँ पे ए माइनस एच हो जाएगा, इसको ए प्लस एच। फिर से समझो ध्यान से, एक्स बराबर ए पर ग्राफ क्या है, टूटा है ना, ए से थोड़ा सा कम, हम देखो थोड़ा सा कम करें, लेकिन ये दूरी हम यहाँ पे ले लिए हैं, क्यों लिए जानते हो, इसको समझने के लिए, जबकि एच इतना दूर नहीं रहेगा। एच एक ए माइनस एच क्या होगा, एक एकदम करीब होगा, क्योंकि एच अप्रोच टू 0 हम मानते हैं। क्या मानते हैं, माने एच 0 नहीं है लेकिन 0 के समतुल्य है। अगर यह ए है, ए माइनस एच इसी के जस्ट पास में होगा बाएं साइड ना, तो उसको हम यहाँ पे लिख लिए, क्यों, आप लोग को समझाने के लिए। ठीक, ए प्लस एच का होगा, थोड़ा सा आगे होगा, लेकिन हम यहाँ पे लिखे हैं, क्यों, आप लोग को समझाने के लिए। समझ आया? चलो, ए माइनस एच पे ग्राफ अपना मान दे रहा है, ए माइनस एच पर फलन अपना मान दे रहा है, और ए प्लस एच पर भी फलन अपना मान दे रहा है। तो एक्स बराबर ए पर मान जबरदस्ती निकाला गया, एक्स बराबर ए पर मान नहीं दे रहा है, लेकिन विद्वानों ने सोचा कि एक्स बराबर ए पर इसका कुछ तो मान होगा, एग्जैक्ट मान नहीं होगा, कुछ सीमित मान होगा, ऐसे समझ लो, इसको छोड़ दो, दिमाग में अभी दूसरे एग्जाम्पल समझो। जैसे एक खाई है, क्या है, एक खाई है, ठीक है, इधर हम चल सकते हैं, इधर चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं जा सकते। समझ आ रहा है ना? तो कोई इंसान इसके जितना करीब जा सकता है, वहीं क्या हो गया, उसकी सीमा हो गई। समझ में आया? जैसे कोई है तो यहाँ पर खड़ा होकर इसमें देखेगा, उसको डर नहीं लगेगा, तो उसका सीमा यहाँ तक हो गया। कोई है दूर से देख के अरे हम यहीं तक रहेंगे, तो उसका सीमा यहाँ तक हो गया। समझ में आ रहा है नहीं? जैसे और कोई इंसान है तो यहाँ पर आके रुक जाएगा, कहीं हम इसके आगे नहीं जाएंगे, मुझे डर लग रहा है, तो उसका सीमा वहां है। समझ आया ना? तो ऐसे ही एक्स बराबर ए पर इस फलन का मतलब इस फलन का
मान निकालने का प्रयास किया गया, ताकि x बराबर a पर 0/0 अनिर्धारित रूप है, ठीक है, लेकिन उसका सीमित मान क्या है, उसके आसपास तक वह कितना मान देगा, समझ आया ना। तो उसको निकालने के लिए हम लोग सीमा का उपयोग करते हैं। किसका? हाँ, सीमा का उपयोग करते हैं। और सीमा विधि मतलब सीमा की सहायता से हम इसका मान निकालते हैं। इसका सीमित मान x बराबर तो क्या होगा जानते हो? 2a होगा। कितना होगा? 2a। कक्षा 11 में पढ़ाया गया है लिमिट x अप्रोच 2a x² - a² (x - a). तो उसका एग्जैक्ट मान नहीं होता है, करेक्ट वैल्यू तो है 0/0 अनिर्धारित रूप, लेकिन 0/0 अनिर्धारित रूप है तो उसके करीब तक कितना मान हम प्राप्त कर सकते हैं x बराबर a पर। तो x बराबर a पर हम उसका करीबी मान 2a तक प्राप्त कर सकते हैं। कितना? तो उसी को सीमा कहते हैं। तो कक्षा 11 में पढ़े हो ना सीमा, समझ में आ रहा है नहीं? इंग्लिश में लिमिट कहते हैं। हाँ, अब तो हम जो बोल रहे हैं वो पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, जैसे पहले सततता मैं बता दे रहा हूँ, फिर सीमा बता दे रहा हूँ। फिर एक एग्जाम्पल, सततता में क्या है, x बराबर a पर ग्राफ अगर नहीं टूटा है तब हम कहेंगे x बराबर a पर फलन क्या है, सतत है, ठीक है। अगर ग्राफ टूटा है तब कहेंगे x बराबर a पर असतत है, ठीक। अच्छा, सीमा की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस फलन का x बराबर a पर मान निकालने के लिए सीमा की आवश्यकता पड़ी। जो सीमा वाला मान होता है वो करेक्ट मान नहीं होता है, वो क्या होता है, वो करीबी मान होता है, एकदम करीबी मान, ठीक। x बराबर a पर 0/0 दे रहा है, लेकिन वो हमें चाहिए, हमें 0/0 नहीं चाहिए। आखिर यह फलन x बराबर a पर कितना 0/0 से पहले तक कितना मान वो दे रहा है, क्योंकि एकाएक तो ये टूटेगा नहीं भाई, एकाएक तो ये टूटेगा नहीं। यहाँ तक गया है, फिर उधर यहाँ तक आया है, तो यही ये वाला मान ज्ञात किया गया है। तो कितना है? 2a। कितना है? 2a। बात समझ आया ना? उसको हम लोग सीमा कहते हैं, वो कक्षा 11 में है। सततता में LHL RHL बराबर f है, अगर बराबर आ गया तो हम कहेंगे फलन x बराबर a पर क्या है, संतत है। अब फलन का अस्तित्व चेक करना है, उसको भी हम बताए थे। फलन का अस्तित्व चेक करना है तो LHL बराबर RHL, x बराबर a पर LHL और RHL चेक करेंगे, बराबर आ गया तो कहेंगे फलन का अस्तित्व है, और नहीं आया तो अस्तित्व नहीं है। बात समझ आया ना? चलो हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं एक उदाहरण द्वारा। क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, f(x) बराबर x - 4 कब? जब x 5 से बड़ा रहे, और 5x - 24 जब x 5 से छोटा रहे। यह फलन का दुई मान बा, ई कब ले? जब 5 से छोटा या बराबर रहे तब, नहीं x 5 से बड़ा या बराबर रहे तब। ई कब ले? जब x 5 से छोटा रहे तब। हमें x बराबर 5 पर फलन की सांतति का परीक्षण करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो। सबसे पहले इसमें 3 क्रिया होता है। पहले f निकालेंगे। क्या निकालेंगे? f मतलब F5 निकालने से पहले fx लिखेंगे। हमें x बराबर 5 पे फलन का मान चाहिए ना। पहला x बराबर 5 पर फलन का मान, पहला क्रिया विधि यही है, ठीक है। तो x बराबर 5 फलन का मान निकालना है। हम ये वाला फलन लेंगे, ये वाला फलन में यहाँ 2 मान है, यह भी है, यह भी है। कौन वाला लेंगे? ये वाला लेना है ना, क्योंकि x बराबर 5 इसमें है, ये वाला लिखो। इसलिए fx बराबर क्या आ जाएगा, x - 4, और f5 बराबर क्या आ जाएगा, 5 - 4 बराबर, ठीक है। एक क्रिया विधि हो गया। अब दूसरा क्या करना है? दूसरा में लेना है वाम पक्ष सीमा ना, x बराबर 5 पर वाम पक्ष सीमा, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, LHL। क्या आ जाएगा? लिमिट x अप्रोच टू 5 माइनस ना, 5 माइनस माने 5 से कम। तो 5 से कम कौन है?
5 से कम कौन फलन है? ए वाला है। 5x माइनस 24, या तो ऐसे लिख ले पहले, ठीक है। 5 से कम को हम लोग कैसे लिखते हैं? x अप्रोच टू 5 माइनस x ना। एकर मतलब ये होता है जब x 5 की तरफ जा रहा है तो h किधर जाएगा? 0 की ओर। नहीं समझे क्या? इसका मतलब क्या होता है? देखो x अप्रोच टू 5 माइनस h का मतलब होता है ये कब होगा? तब x जब 5 की तरफ जाएगा तो h कहाँ जाएगा? 0 की ओर। h कहाँ जाएगा? हाँ, इसको मैं यही लिख देता हूँ, h अप्रोच टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा fx, 5 से कम वाला फलन लेना है, 5x माइनस 24। चलो पहले ये वाला मान रखते हैं, लिमिट h अप्रोच टू 0, 5x के स्थान पर लिखो 5 माइनस h माइनस 24। फिर क्या होगा? लिमिट h अप्रोच टू 0 गुणा करो 25 माइनस 5h माइनस 24। h का भी मान 0 रख दो। जैसे यहाँ का मान रखेंगे लिमिट हट जाता है, ठीक है। ये वाला मान अगर रखेंगे तो लिमिट हट जाएगा, माइनस 25 माइनस 5 गुणे 0 माइनस 24। कितना है? 25 24 निकला है। तो f का पहला में f5 1 आ गया, दूसरा में LHL कितना है? ए। हमें तीसरा क्या चेक करना है? कर लो। हाँ, अब देखो तीसरा है एसोरार 5 पर दक्षिण पक्ष की सीमा। RHL क्या होगा? लिमिट x अप्रोच टू 5 प्लस fx। 5 प्लस मतलब 5 से थोड़ा ज्यादा, 5 प्लस माने 5 से थोड़ा ज्यादा। 5 से थोड़ा ज्यादा वाला लिमिट कौन लेंगे? ये वाला लिमिट मतलब फलन x अप्रोच टू 5 प्लस h। जब x 5 की तरफ जाएगा तो h कहाँ जाएगा? 0 की ओर। h किधर जाएगा? 0 की ओर। यहाँ हो जाएगा fx कौन? x माइनस 4, ठीक। अब क्या होगा? इसको रखो, कितना हो जाएगा बताओ? बराबर लिमिट h अप्रोच टू 0, ये वाला मान रख रहे हैं ये, ठीक है। यह कब होगा? जब h 0 की ओर अग्रसर होगा। हो जाएगा 5 प्लस h माइनस 4, ठीक है। लिमिट h अप्रोच टू 0, 1 प्लस h, फिर h का मान रख दो 1 धन 0 बराबर 1। तो हम क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? fa बराबर इस प्रकार, f मतलब f5 बराबर LHL बराबर RHL। इसलिए फलन x बराबर 5 पर क्या है? संतत है, संतत। हाँ देखिए, संतत फलनों पर प्रमेय, यदि fx और gx दोनों किसी बिंदु x बराबर a पर संतत हो, तब देखो यहाँ पर एक फलन fx है, एक फलन क्या है? gx है, ठीक। दो फलन है, एक फलन fx है, एक फलन क्या है? gx है। फलन को मतलब समझते हैं, जैसे fx बराबर लिख दिए x घाते 4, एक फलन हो गया। fx बराबर लिख दिए sin x, दूसरा फलन हो गया। fx बराबर लिख दिए x स्क्वायर प्लस 3। ये सब क्या है? अलग अलग प्रकार के फलन है ना। तो यहाँ पर हम दो फलन लिए हैं। कई फलन लिए हैं? दो। एक fx लिए है, x बराबर 1 पर क्या है? संतत है। तब क्या होगा? पहला fx प्लस gx भी x बराबर 1 पर संतत होगा, ठीक। दूसरा fx माइनस gx भी x बराबर 1 पर संतत होगा। तीसरा fx इंटू gx भी x बराबर 1 पर संतत होगा, ठीक। चौथा
एफ एक्स बटा जी एक्स भी एक्स बराबर ए पर संतत होगा। इसमें कंडीशन है जहां एफ जी ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाला है 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, छठवां पांचवा भाग एक्स, भाग एक्स का मतलब होता है, इसको मतलब होता है एफ जी एक्स। भाग एक्स माने क्या आता है? एफ जी एक्स। तो अभी ये नहीं बताया गया है, अभी समुच्चय संबंध फलन में बताया जाएगा, ठीक है। हाँ, एफ जी एक्स भी एक्स बराबर ए पर संतत होगा। एक बुरा है, यहाँ पर गॉफ एक्स भी एक्स बराबर ए पर संतत होगा। हो गया। तो संतत फलनों प्रमेय में ये इतना बात याद रखिए, ठीक। और संततता चेक करने का विधि हम बताए हैं। अगर ये दोनों अलग अलग एक्स बराबर ए पर संतत है, ये भी एक्स बराबर ए पर अलग से संतत है, या भी एक्स बराबर ए पर अलग से संतत है, इन दोनों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब जो है, और फलनों का संयोजन भाग एक्स और गाफ एक्स भी सब एक्स बराबर ए पर संतत हुआ है, ठीक। और अब हम लोग का अगला हेडिंग है कुछ महत्वपूर्ण सतत फलन। पहला, प्रत्येक बहुपदीय फलन, प्रत्येक बहुपदी फलन सदैव सतत होता है, सदैव सतत होता है। जैसे बहुपद हो एफ एक्स बराबर एक्स घाते 4 प्लस एक्स घाते 3 प्लस 2। बहुपद किसे कहते हैं? एक चक्कर सुन लो ध्यान से। बहुपद माने जो बहुपदी फलन होगा वह हर बिंदु पर सतत होता है, प्रत्येक बिंदु पर, वह कहीं नहीं टूटता है। तो बहुपद किसे कहते हैं उसको ध्यान समझो। बहुपद उसे कहते हैं जिसमें चर का घात, इसमें क्या होता है? चर का घात क्या होता है? ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक। अब पूछोगे सर ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है? ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है उसका घात 0 हो और धनात्मक हो, माने जो चर का घात हो या तो 0 हो या तो धनात्मक हो, ऋण न हो, उसी को हम लोग ऋणोत्तर पूर्णांक कहते हैं। मतलब ऋणोत्तर पूर्णांक माने ऋण वाला, ऋणोत्तर पूर्णांक माने ऋण को छोड़कर, अब पूर्णांक माने पूरा पूरा हो, उसको हम लोग बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद। तो प्रत्येक बहुपदी फलन हर बिंदु पर सतत होता है, चाहे आप जिस बिंदु उसको चेक करिए, ठीक। अब बहुपद की परिभाषा अच्छे से याद रहे। बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें चर का घात क्या हो? ऋणोत्तर पूर्णांक हो। ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब ऋण को छोड़कर। हमारे पास 3 पूर्णांक होते हैं, एक धन पूर्णांक होता है, एक ऋण पूर्णांक होता है, एक होता है न तो धनात्मक न तो ऋणात्मक पूर्णांक, उसको 0 कहते हैं, ठीक है। तो ऋणोत्तर पूर्णांक में क्या होता है? ऋण को छोड़कर 0 धन, और धनोत्तर पूर्णांक में क्या होता है? धन को छोड़कर 0 और ऋण। बात समझ आया ना? तो पहला हो गया। दूसरा है प्रत्येक अचर फलन सदैव क्या होता है? सतत होता है। अचर फलन क्या होता है? जैसे एफ एक्स बराबर 5, मतलब अचर राशि हो, क्या हो? अचर। यह भी सतत होता है प्रत्येक बिंदु पर, ठीक। जैसे हम लिखते चले, हाँ। तीसरा है प्रत्येक परिमेय फलन अपने प्रांत में सतत होता है। तो परिमेय फलन क्या होता है? देखो, इसको भी परिमेय कह सकते हैं ना, लेकिन इसका प्रांत पूरा वास्तविक संख्या है, इसलिए हम बोले हैं ये वाला जो है प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। लेकिन परिमेय फलन और होता है, जैसे देखो ध्यान से,
जैसे मैं लिख दूं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 4/x/2, यह परिमेय फलन है। क्या है? यह हर बिंदु पर सतत है, लेकिन जो है x बराबर 2 पर सतत नहीं है, क्योंकि x बराबर 2 यहाँ लिखेंगे 2 - 2 0 हो जाएगा। जब नीचे 0 ऊपर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनिर्धार्य। इसका प्रांत क्या है? प्रांत देखो क्या होता है। प्रांत उसे कहते हैं जिस पर वह फलन जो है अपना मतलब मान दे, जिसपे उस फलन का अस्तित्व हो। प्रांत किसे कहते हैं? जिस पर फलन का अस्तित्व हो। इस फलन का अस्तित्व कब नहीं है? x बराबर 2 पर, और बाकी सब जगह अस्तित्व है। इसका प्रांत देखो हम क्या लिखेंगे, अगर इसका प्रांत लिखना होगा तो प्रांत हम लिखेंगे r-2। क्या लिखेंगे? r-2 का मतलब का पूरा वास्तविक संख्या, जितना हम संख्या जानते हैं 1, 2, 1.5, 2.6, 3.8, करीब 3, करीब 7, जितना हम जानते हैं संख्या सारा वास्तविक संख्या, उसमें से 2 नहीं रहेगा बस। तो इसका प्रांत क्या है? पूरा रियल नंबर में से 2 को निकाल कर हटा दो, इसका प्रांत हो गया। तो परिमेय फलन सतत होता है लेकिन अपने प्रांत में, और इसका प्रांत क्या है? पूरा रियल नंबर -2। प्रांत समझ रहे हैं नहीं? जैसे इसमें का हम x का मान क्या क्या रख सकते हैं, उसी को प्रांत समझो। इसमें x का मान हम सारा रख सकते हैं लेकिन 2 नहीं रख सकते। 2 रख देंगे तो इस फलन का अस्तित्व नहीं रहेगा, फलन का अस्तित्व नहीं रहेगा। बात समझ आया ना? प्रत्येक त्रिकोणमिति फलन अपने प्रांत में सतत होता है। जैसे sin x, tan x, ठीक है। और एक आठ को लिख लो, या एफ एक्स बराबर sin x, एफ एक्स बराबर का है tan x, और एक आठ को लिख लो एफ एक्स बराबर cos x, ठीक है। सब अपने अपने प्रांत में क्या है? सतत है। इसका प्रांत क्या है? पूरा रियल नंबर। यहाँ पे x का मान पूरा लिख सकते हैं। इसका प्रांत अगर कोई पूछेगा तो क्या होगा? रियल नंबर, पूरा रियल नंबर, ठीक है। इसका प्रांत कोई पूछेगा पूरे रियल नंबर में से π/2 घटा देना, 2n+1 घटा देंगे, ठीक है। माने tan जो है कब कब 0 होता है? π/2 पे, अरे कब कब ये परिभाषित नहीं है, π/2 परिभाषित नहीं है, और 3π/2 पे परिभाषित नहीं होगा। 3π/2 मतलब का 270, अरे 90 अंश पे इसका मान अनंत आएगा, 270 पाएगा। तो इसमें रखो n बराबर 0 रखोगे π/2, n बराबर 1 रखोगे 3π/2, मतलब पूरा इसका प्रांत क्या है? पूरा रियल नंबर होगा। लेकिन जब जब यह वाला कंडीशन आएगा तब तब यह जो है सतत नहीं होगा उस पर, ठीक है। आकाश से का पूरा प्रांत, इसका प्रांत जो है पूरा रियल नंबर होता है, ठीक। तो प्रत्येक त्रिकोणमिति फलन अपने अपने प्रांत पर क्या होते हैं? सतत होते हैं। 5वां, प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन अपने प्रांत पर संतत होता है, ठीक है। चलो